2 करोड़ की बहू। मीना के घर रेशमा नाम की औरत अपनी बेटी के साथ आती है रिश्ते की बात लिए और रेशमा से कहती है, बहन जी हम तो आ गए आपका बेटा को देखने। आपका बेटा कहाँ है? बेटे को बुला लीजिए, लड़का लड़की एक दूसरे को देख के पसंद कर लेंगे। आप मेरे बेटे की चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे की पसंद अच्छे से जानती हूँ। मैं जहाँ बोलूँगी वो वहीं शादी करेगा। ये तो अच्छी बात है कि आपका बेटा आपकी इतनी सुनता है। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन अब आप बताइए कि अपनी बेटी की शादी में क्या क्या देंगी? मेरा मतलब समझ रही है ना बहन जी? हमारी जितनी हैसियत होगी हम उससे तो कई ज्यादा करने की ही कोशिश करेंगे, कहीं कोई कमी रह जाए। पर आप अपना भी बता दीजिए कि आपको शादी में क्या क्या चाहिए, हम भी वही सब लेकर चलेंगे ना। देखिए, मैं ज्यादा बातें घुमा फिराकर नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मन में जो है साफ साफ कह देती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इतना दीजिए कि हमें दोबारा बोलना न पड़े। कार, फ्लैट, फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर में 7-8 नौकर तो होनी चाहिए और ये सब तो बहुत जरूरी होता है। बाकी और कुछ बचा होगा तो हम बता देंगे बाद में बहन जी। हम इतना सब कुछ कैसे दे पाएंगे? ये तो बहुत ज्यादा है। आप अपने बेटा की शादी कर रही हो कि पैसे मांग रही हो? मैंने तो अपनी सारी शर्तें बता दी, बाकी आप देख लीजिए। अगर अब आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो मेरी शर्तों को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मान सकती तो दरवाजा भी खुला है, जा सकती है आप। रेशमा की बातें सुनकर मीना कुछ बोल नहीं पाती और वहां से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ठीक इसी तरह मीना के बेटे के लिए जो कोई रिश्ता लेकर आता, रेशमा वहां अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठ जाती और रिश्ता टूट जाता। ऐसे ही कई रिश्ते टूट चुके थे और अब तो कोई रिश्ता आ भी नहीं रहा था। ये सब देखकर मीना का बेटा अर्जुन काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी अपनी माँ की वजह से। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने दोस्त रोशन के घर जाता है। क्या बात है रोशन, शादी के बाद बहुत मोटा हो गया तुम। मैं तो कहता हूँ तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तेरी भी शादी की उम्र तो हो चुकी है। अरे यार, मेरा माँ है ना, पता नहीं वो क्या चाहती है। इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन अब भी माँ मेरी शादी की नहीं बल्कि दहेज की सोच रही है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रोशन की पत्नी संध्या आती है और अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहती है, फिर तो अर्जुन जी आपको और जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। आपको नहीं पता, पर इन्हीं सब कारण की वजह से मेरा दूर का भाई है ना, उसकी अब तक शादी नहीं हुई। भाभी, अब तो हो गई होगी ना शादी उसकी। यही तो मजे की बात है कि अब भी शादी नहीं हुई। उसकी माँ बड़ा दहेज पर इतराती थी, बोलती थी बहू हीरा लाऊंगी, लेकिन माँ की जिद की वजह से बेटा का अब तक शादी नहीं हुआ है। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि जैसे भी मिल जाए शादी कर देंगे। हाँ, संध्या बिल्कुल सही कह रही है, और सही समय पर शादी हो जाना भी तो सही होती है। अब मुझे देख लो, अपने बीवी बच्चों के साथ कितना खुश है हम लोग। हाँ, वैसे भी लड़की तो तुम्हें अच्छी मिल ही जाएगी। अभी उम्र भी तुम्हारी क्या है, लेकिन कल को जब हाथ से उम्र निकल जाएगी तो ना लड़की मिलेगी ना कोई पूछेगा। समय रहते शादी कर लो, घर बसा लो। माँ के चक्कर में रहोगे तो न शादी होगी न बच्चे। संध्या की बातों से अर्जुन बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ रोशन का बच्चा आता है। रोशन को अपने बच्चे के साथ इतना खुश देखकर अर्जुन कहता है, तुम सही कह रहा है रोशन, तुझे देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या भरोसा कब कैसी लड़की मिले। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। माँ, आप कैसे भी मेरी शादी करा दो। कितना रिश्ता को वापस करेंगी आप? लेकिन अर्जुन की माँ उसकी एक नहीं सुनती और अपनी ही मन चलाती रहती है। ये देखकर वो बहुत निराश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन की गर्लफ्रेंड प्रीति उसके घर आती है। प्रीति को देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। तुम यहाँ पर, वो भी इतने दिनों बाद कैसे? अब तो तुम मुझे याद करते नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मिलने आ जाऊं तुमसे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम यहाँ पर कुछ दिन रहकर ही जाओगी? मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं होगी न तुम्हें? कैसी बात कर रही हो प्रिया, भला मुझे क्या परेशानी होगी। हाँ, बल्कि बहुत खुश हूँ मैं तुम्हें देखकर। तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। प्रिया के आने से अर्जुन काफी खुश रहने लगा था और अब जब भी ऑफिस से आता तो सीधा प्रीति से बात करने लगता। ये सब अर्जुन की माँ देख रही थी। काफी समय बाद अर्जुन को इतना खुश देखकर उसकी माँ को भी अच्छा लगने लगा था। कुछ दिनों बाद प्रीति अपने घर जाने की बात करती है। अरे प्रिया, तुम क्यों जा रही हो?
तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और तुम भी तो मुझे कितना पसंद करती हो। अब तुम मुझे ऐसे यहाँ से छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी भी तो बात समझो ना। यहाँ इतने दिन मैं यहाँ किस हक से रहूंगी? तुम्हारी बात दोस्ती तक होती तो रुक भी जाती, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ गया है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम मेरी बात को समझो। मैं नहीं रुक सकती और अब तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इतना कहकर प्रिया चली जाती है। अब अर्जुन बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता। यह सब अर्जुन की माँ देख रही थी। अपने बेटे के चेहरे पर काफी दिनों तक मुस्कान न दिखने के कारण इसकी माँ को भी काफी बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन जब अपने कमरे में होता है तो उसकी माँ प्रिया को अपने साथ लेकर आती है। प्रिया को देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो चली गई थी ना, और तुमने कहा था कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। हाँ, मैं तो नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे माँ जी यहाँ लेकर आई हैं। क्या मेरी माँ ने लेकर आई है तुम्हें? हाँ, मैं यहाँ लेकर आई हूँ इसे। अब तक मैं बहुत गलत सोचती थी कि खुशी हमेशा पैसों में ही होती है, लेकिन जब प्रिया हमारे घर आई थी उस समय अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखी थी। वो खुशी आज तक नहीं देखी। इसका मतलब आपको मेरी और प्रिया की शादी से कोई परेशानी नहीं माँ? मैं अपनी परेशानी के चक्कर में अपने बेटे की खुशी को थोड़ी न भूल सकती हूँ। मेरे लिए बस मेरे बेटे की खुशी ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी मेरी बहू कोई आम थोड़ी न है, करोड़ों में से एक है। मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान जो ले आई है। अब अर्जुन की माँ आखिरकार हार के अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को ही झुकना ही पड़ा।